पीरियडाइजेशन। हिस्टोरियन के लिए टाइम सिर्फ घंटे और दिन नहीं होते, बल्कि ये सोशो इकोनॉमिक चेंजेस, बल्कि ये कल्चर्स, आइडियाज और बिलीव्स में ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है। हिस्ट्री की स्टडी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 3 पीरियड्स में होती है। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। लेकिन इंडियन हिस्ट्री में ये डिवीजन अंग्रेजों से आजादी के बाद ही आ पाई। नाइनटीन्थ सेंचुरी के मध्य में ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये डिवीजन इस आइडिया पर बेस थी कि रूलर्स का रिलीजन हिस्ट्री डिटरमिन करता है। इंडियन हिस्ट्री में मिडिवल का अर्थ है नॉर्थ इंडिया में सल्तनत पीरियड और साउथ इंडिया में चोला पीरियड। कन्वीनियंस के लिए और सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, रिलीजन और कल्चर में चेंजेस को बेहतर समझने के लिए मिडिवल पीरियड को सब डिवाइड किया गया है अर्ली मिडिवल और लेट मिडिवल पीरियड में। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, अर्ली मिडिवल पीरियड ब्रॉडली 8th से 12th सेंचुरी तक था। इस दौरान पालास, प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास, चोलास और अर्ली राजपूत्स पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल पैटर्न्स डोमिनेट करती थी। लेट मिडिवल पीरियड में 13th से 18th सेंचुरी के बीच में टर्क्स, जिन्होंने बाद में दिल्ली सल्तनत बनाई, और अलग अलग रीजनल किंगडम्स जो कि दिल्ली सल्तनत की रूइन से पैदा हुई, और मुगल्स हिस्ट्री को इस फेज में डोमिनेट करती थी। India in the medieval period. Part 2. Changing names of regions in India. Changing names of regions in India. आज हम इंडिया को मॉडर्न नेशन स्टेट मानते हैं। जब ये टर्म 13th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज, जो कि एक क्रॉनिकलर थे, जब ये टर्म पर्शियन क्रॉनिकलर मिन्हाज सिराज ने प्रयोग की थी, उनका मतलब पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की जमीन से था। उन्होंने इस टर्म का प्रयोग पॉलिटिकल सेंस में किया था, उन इलाकों को दर्शाने के लिए जो दिल्ली सुल्तान के कंट्रोल में थे। इसमें शामिल होने वाले एरियाज सल्तनत के एक्सटेंट के साथ बदलते रहते थे, पर इनमें साउथ इंडिया कभी शामिल नहीं था।
बाय कॉन्ट्रास्ट 16th सेंचुरी में बाबर ने सबकॉन्टिनेंट की ज्योग्राफी, फौना और इनहैबिटेंट के कल्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया। मिडिवल पीरियड में फॉरेनर या परदेसी स्ट्रेंजर के लिए यूज होता था जो लोकल सोसाइटी या कल्चर से अलग होता था। आज फॉरेनर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश से आया हो। इसलिए हिस्टोरियंस को हिस्टोरिकल लिटरेचर में टर्म्स केयरफुली यूज करनी होती हैं, क्योंकि इनका अर्थ हिस्ट्री के अलग अलग कालों में अलग अलग था। Sources of Medieval Period Part 1 Literary sources. मिडिवल पीरियड के सोर्सेज का एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि इस पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स का नंबर और वैरायटी ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ था। इन्होंने स्लोली दूसरी प्रकार की इंफॉर्मेशन को रिप्लेस किया। इस पीरियड में पेपर सस्ता और वाइडली अवेलेबल हो गया। लोग पेपर पर होली टेक्स्ट, रूलर्स की क्रॉनिकल्स, सेंट्स की लेटर्स और टीचिंग्स, पेटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स, और अकाउंट्स और टैक्सेस की रजिस्टर्स लिखते थे। अमीर लोग, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट करते थे। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को वो अपनी लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखते थे। इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की मदद से हिस्टोरियंस को काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है, पर इन मैन्युस्क्रिप्ट्स का प्रयोग करना बहुत मुश्किल है। उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, इसलिए मैन्युस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी होती थीं। अगर आपने किसी दोस्त का होमवर्क कॉपी किया हो तो आपको पता होगा कि ऐसा करना आसान नहीं है। कभी कभी आप अपने दोस्त की हैंडराइटिंग पढ़ नहीं पाते, तब आपको अनुमान लगाना पड़ता है। एज अ रिजल्ट, जब आप अपने दोस्त का काम कॉपी करते हैं तो उसमें स्मॉल लेकिन सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस आते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग में भी ऐसा ही होता है। मैन्युस्क्रिप्ट्स की कॉपिंग में स्मॉल चेंजेस अननोइंगली आ जाते थे। ऐसी संभावना है कि जनरेशन टू जनरेशन मैन्युस्क्रिप्ट्स में आने वाले चेंजेस इतने अधिक हो गए
कि एक मैन्युस्क्रिप्ट दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट से सब्सटैंशियली डिफरेंट हो गई। Sources of Medieval Period Part 2 Archaeological Sources Literary sources के अलावा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे कि इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, वेपन्स, और दूसरी एंटिक्विटीज मिडीवल इंडिया की सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। कॉइन्स की मदद से हम न केवल हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, बल्कि उस काल के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी जान पाते हैं। मॉन्यूमेंट्स और पेंटिंग्स किसी भी काल की भव्यता को बहुत लंबे समय तक बनाए रखते हैं। New Social and Political Groups Part 1 सबकॉन्टिनेंट की वेल्थ से अट्रैक्ट होकर 700 और 1750 के बीच में बहुत सारे लोग यहां पर आए। इन पॉलिटिकल ग्रुप्स में शामिल थे मुस्लिम इन्वेडर्स जैसे कि महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद गोरी। इनके बाद टर्क्स आए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाई। दिल्ली सल्तनत को सेंट्रल एशिया के एक नए ग्रुप ने उखाड़ फेंका जिन्हें मुगल्स कहते थे, जिन्होंने मुगल एम्पायर बनाया। जब इंडिया के बाहर के लोगों ने इंडिया को अपना घर बनाया तो इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर भी कुछ नए रूलर्स पैदा हुए। इन ग्रुप्स में शामिल थे राजपूत। ये नाम राजपुत्र द सन ऑफ अ किंग से डिराइव्ड है, जो कि अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। लेटर मिडीवल पीरियड में कुछ रीजनल ग्रुप्स जैसे कि सिख्स, मराठास, अहोम्स, जाट्स और कायस्थ भी पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बने। New Social and Political Groups Part 2 Economic Changes इस काल में बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए। जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चर को एक्सटेंड किया गया। इस वजह से जंगल में रहने वाले लोग दूसरे एरियाज में माइग्रेट हुए। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने खेती शुरू की। रीजनल मार्केट्स, चीफ्टन्स, रूलर्स और रिलीजन ने पेजेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। पेजेंट्स
लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज का हिस्सा बने और उन्हें टैक्सेस देने होते थे। ये लोकल लॉर्ड्स को गुड्स और सर्विसेज भी ऑफर करते थे। कुछ पेजेंट्स अमीर थे तो कुछ गरीब, कुछ लोग आर्टिजन्स और फार्मर्स दोनों थे। इसके फलस्वरूप सोशली और इकोनॉमिकली डाइवर्स सोसाइटी इमर्ज हुई। इस समाज में कास्ट या जाति और सब कास्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। कास्ट से किसी भी व्यक्ति का रैंक निर्धारित होता था। जातियों ने अपने खुद के रूल्स फ्रेम किए और जाति पंचायत अपने मेंबर्स का कंडक्ट मैनेज करती थी। नए लोग जो बाहर से इंडिया में आए अपने साथ नए आइडियाज भी लाए, जिससे इंडिया में बेटर टेक्नोलॉजी आई। इरिगेशन में पर्शियन व्हील का प्रयोग हुआ। स्पिनिंग व्हील से कपड़े बनाना आसान हो गया। युद्ध में फायर आर्म्स का प्रयोग आरंभ हुआ। लिखने के लिए पेपर इंट्रोड्यूस हुआ। सब कॉन्टिनेंट में नए फूड्स और बेवरेजेस इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफी। Region and Empire Part 1 अर्ली मिडीवल पीरियड में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य पैदा हुए जो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। इनके बीच अपनी टेरिटरी बढ़ाने के लिए अक्सर संघर्ष होता था। इनमें से सबसे फेमस कॉन्फ्लिक्ट थी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास के बीच में। साउथ इंडिया में इस काल में पावरफुल चोला किंग्स इमर्ज हुए। इन्होंने पेनिनसुला के काफी बड़े क्षेत्र में कब्जा किया। अपना खुद का रूल और एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बनाई। ये न केवल पॉलिटिकली बल्कि फाइनेंशियली भी पावरफुल थे। इनकी वेल्थ का एक मेजर सोर्स था वो मर्चेंट्स जो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ ट्रेड करते थे। चोला रूलर्स के पास बहुत अधिक मात्रा में रिसोर्सेज थे। इसी वजह से अर्ली मिडीवल पीरियड में बहुत सुंदर मंदिर बने। Region and Empire Part 2 नॉर्थ इंडिया और डेक्कन में बड़ी बड़ी स्टेट्स बनी, जैसे कि दिल्ली सुल्तान्स और मुगल्स। जिनमें काफी इलाका शामिल था।
लेकिन ये सारे एम्पायर्स इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थे। अलग अलग रूलर्स के अंडर इनका डायमेंशन और कंट्रोल अलग अलग था। पावरफुल रूलर्स अलाउद्दीन खिलजी और अकबर के शासन में सेंट्रल कंट्रोल डायनामिक रहा, न केवल कोर रीजन्स में यानी कि दिल्ली के आसपास इलाकों में, बल्कि पेरिफेरल रीजन्स और रिमोट रीजन्स में भी। इसलिए जब भी सेंट्रल कंट्रोल के कमजोर होने के लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस पीरियड्स हुए तो अपने अपने रूल्स वाले रीजन्स इमर्ज हुए। मिड 14th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद रीजनल स्टेट्स इमर्ज हुई और 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद भी रीजनल स्टेट्स बनी। सेंट्रलाइजेशन और रीजनलाइजेशन की प्रोसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थी और दोनों एक दूसरे पर असर डालती थीं। एक तरफ मुगल एम्पायर को रीजनल एलिट्स को अपने साथ लेना पड़ा ताकि अलग अलग टेरिटरीज को रूल किया जा सके। दूसरी तरफ मुगल रूल के लॉन्ग पीरियड्स की वजह से इन इलाकों के कैरेक्टर्स भी चेंज हो गए। ऐसा अलग अलग गवर्नेंस, इकोनॉमी, रेवेन्यू जनरेशन, मशीनरी एंड स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, पेंटिंग और लैंग्वेज के शेयर्ड ट्रेडिशंस में नजर आता है। अलग अलग इलाकों में लॉन्ग एग्जिस्टिंग मुगल एम्पायर के बहुत सारे फीचर्स आ गए। Religion's tradition. एक 1000 साल की हिस्ट्री जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उसमें रिलीजियस ट्रेडिशंस में मेजर डेवलपमेंट्स हुई। लोगों का डिवाइन में बिलीफ कभी कभी पर्सनल पर ज्यादातर कलेक्टिव होता था। सुपरनैचुरल एजेंसी रिलीजन में कलेक्टिव बिलीफ ज्यादातर लोकल कम्युनिटीज की सोशल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड होता था। इस काल के दौरान हिंदुइज्म में इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। इनमें नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिर और ब्राह्मणों की समाज में डोमिनेंट ग्रुप के रूप में इमर्जेंस हुई। संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज की वजह से समाज में ब्राह्मणों का बहुत सम्मान था। ब्राह्मणों की पोजीशन समाज में नए रूलर्स द्वारा और मजबूत बनाई गई। इस काल में एक और मेजर डेवलपमेंट हुई, इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। ऐसी एक लविंग पर्सनल डीटी
जिस तक श्रद्धालु बिना किसी प्रीस्ट और इलेबोरेट रिचुअल्स के पहुंच सकते थे। इसके बारे में हम लेटर मॉड्यूल्स में जानेंगे। इस समय इंडिया में एक नया रिलीजन इस्लाम अपीयर हुआ। सेवेंथ सेंचुरी में मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स होली कुरान की टीचिंग्स को इंडिया लाए और बाद में दिल्ली सुल्तान्स के रूल के बाद इस्लाम इंडिया में पॉपुलर हुआ। इस्लाम को मानने वाले इसे अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते थे। शिया मुस्लिम ये मानते हैं कि प्रॉफेट का सन इन लॉ अली मुस्लिम कम्युनिटी का लेजिटिमेट लीडर है और सुन्नी मुसलमानों ने खलीफाओं की अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया।